वेलकम टू कोल माइन कैप्सूल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में जो 20 क्वेश्चन पिछले वीडियो में जिक्र किए थे उसका आगे का 20 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपका 21 क्वेश्चन नंबर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ हॉलेज रॉप शुड नॉट बी लेस देन। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है हॉलेज रॉप का वो कितना से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हम लोग सब जानते हैं कि आपका जो होगा 8 से, नॉट लेस देन आपका जो है कम 8 से कम नहीं होना चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। 7 का है आपका कपलिंग का, ठीक है। हाँ, 10 का है आपका सस्पेंशन गियर का एवरी पार्ट्स का 10 से कम नहीं होना चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यदि थ्रेडेड ज्वाइंट यदि वहाँ पे यूज होना है, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वैसे तो यूज नहीं करना है थ्रेडेड ज्वाइंट, लेकिन थ्रेडेड ज्वाइंट जहाँ पे यूज़ करना है थ्रेडेड ज्वाइंट, ठीक है, तो वहाँ पे उसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा 15 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हमारा द मैक्सिमम ग्रेडियंट फॉर लोकोमोटिव ऑपरेशन इन अंडरग्राउंड माइनिंग। जो मैक्सिमम ग्रेडियंट होगा लोकोमोटिव ऑपरेशन के लिए उसका होता है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1/15। इससे आपका अधिक ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। 1/16 है आपका मैक्सिमम। जो होल रोड का ग्रेडियंट कितना होता है आपका होल रोड का, तो 1/16। 1/10 जो है आपका मैक्सिमम ग्रेडियंट किसका है, तो ये आपका माय डियर ये है आपका रैंप का, ये इसका मैक्सिमम ग्रेडियंट से अधिक आपका ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। और ये 1/15 तो आपको बता ही दिए लोकोमोटिव का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉर्म्स ऑफ कोल हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। वो आपको पता है, इसमें आपका जो सबसे जो अच्छा क्वालिटी का कोयला रहता है उसमें सबसे अधिक कार्बन कंटेंट रहता है। तो आपका इसमें हो जाएगा एंथ्रासाइट जो कोल है आपका, उसमें सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, तो ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वालिफिकेशन हैज टेकन प्लेस इन द ऑर्डर ऑफ। क्वालिफिकेशन जो कोयला का फॉर्मेशन हुआ उसकी सीक्वेंस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो पहले हुआ आपका पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द मेथड ऑफ माइनिंग ए कोल सीम 8.5 मीटर थिक इज बाय। जो मेथड होगा 8.5 मीटर से अधिक यदि कोयला सीम का मोटाई है तो वहाँ पे किस मेथड का यूज़ किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोर्ड एंड पेलर मेथड का ही यूज़ करेंगे, लेकिन लिफ्ट में एक एक लिफ्ट करके हम लोग इसका एक एक लिफ्ट में यूज़ करते हुए एक एक लिफ्ट लेके इसका पूरा जो कोयला सीम का थिकनेस है उसको हम लोग माइनिंग के द्वारा, बोर्ड एंड पेलर माइनिंग के द्वारा लिफ्ट में यूज़ करते हुए एक एक लिफ्ट में यूज़ करते हुए इसको हम लोग पूरा कंप्लीटली टेकन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोल फेसेस इन अंडरग्राउंड बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट इज 16। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस दिया है आपका 16 दिया हुआ है, ठीक है। और तो उसमें आपको बताना है कि हेडिंग कितना होगा, ठीक है। तो हेडिंग निकालने के लिए हम लोग जानते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ हेडिंग निकालने के लिए कितना होता है, ठीक है। फेस निकालने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस अधिक डिपेंडेंट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस कितना होता है आपका फॉर्मूला 3n-2। आपका फेस पहले से दिया हुआ है 16 दिया है, 3n आपको नहीं दिया हुआ है -2, तो इधर आपका हो जाएगा 2, इधर आएगा 18 हो जाएगा, बट 3n आपका फिर n इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड, ठीक है। तो आपका हो जाएगा लगभग 6, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो ग्राउंड मशीन इज ए टायर माउंटेड, ठीक है। बिलो ग्राउंड का ये कौन सा जो है मशीन है टायर माउंटेड है, तो ये आपका LHD हो जाएगा राइट आंसर। वैगन ड्रिल वर्किंग एट ए मिनिमम कंप्रेस एयर, मिनिमम कितना कंप्रेस एयर पर वर्क करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इमल्सन एक्सप्लोसिव इज ए मिक्सचर ऑफ। इमल्सन एक्सप्लोसिव जो है किसका मिक्सचर है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट, वाटर, होलो माइक्रो बेलूम्स, ये इसका मिक्सचर है आपका इमल्सन एक्सप्लोसिव जो है। इसमें कौन कौन सा कंटेंट रहता है, अमोनियम नाइट्रेट रहता है, वाटर रहता है, होलो माइक्रो बेलूम्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिवेंट स्लो फेलियर द ब्लास्टिंग सिस्टम सेलेक्टेड शुड बी। हमको यदि स्लो फेलियर ना हो इसके लिए ब्लास्टिंग का कौन सा पैटर्न या तो कौन सा सिस्टम हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो इसका जो होता है प्री स्प्लिट, जहाँ पे हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं स्लो फेलियर इस जगह पे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, यदि मान लीजिए फ्री फेस है तो इस जगह पे हम लोग छोट मतलब कम गहराई का होल करके अल्प मतलब हल्का सा इसमें क्या करते हैं इसको ब्लास्टिंग करके इसको क्रैक इसमें डेवलप कर दिया जाता है, ताकि इसका जो आपका वाइब्रेशन है इस तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना बढ़े। इस कारण से क्या होता है जो आपका स्लो फेलियर का चांसेस जो है, इधर जो आपका बेंच जो है ठीक है बेंच हाइट, इस ये आपका स्लो फेलियर ना हो, तो इसमें क्या करते हैं
प्री स्प्लिटिंग विधि का यूज़ करते हैं। ऑप्शन 30 का ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्रुप ऑफ होल्स विच आर डेटोनेटेड ऑन द फर्स्ट फ्यू डिले आर कॉल्ड। जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं अंडरग्राउंड माइंस में, ठीक है, जो पहला हम लोग होल लगाते हैं फ्री फेस डेवलप करने के लिए, मान लीजिए ये चलिए देखते हैं। तो फ्री फेस जो रहता है, ये फ्री फेस जो तैयार करता है, जो हम लोग यहाँ पे होल लगाएंगे, ठीक है, ये फ्री फेस जनरेट करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कट होल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर कट होल्स। उसकी यही पूछा गया है, द ग्रुप ऑफ होल्स विच आर डेटोनेटेड ऑन द फर्स्ट, जो फर्स्ट में जो फूटेगा उसको हम लोग बोलते हैं कट होल्स। और जो माल तोड़ने का काम करता है, फ्री फेस तो बना दिया, उसके बाद जो माल तोड़ने के लिए जो हम लोग होल लगाते हैं इसके चारों ओर, इसी को हम लोग बोलते हैं ईजर्स, EASERS, ईजर्स होल। और लास्ट में जो हम लोग इसको शेप देने के लिए, ताकि ये यूनिफॉर्म डायरेक्शन में टूटे, एक मेरा प्रॉपर गैलरी देखते हैं ना, गैलरी का एकदम यूनिफॉर्म लगता है रेक्टेंगुलर, तो ये यूनिफॉर्म ट्रिम कर देता है, मतलब एक सही शेप दे देता है। तो लास्ट में जो ये शेप देने का कार्य करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिमर होल। ठीक है, तो इसका इस क्वेश्चन में पूछा गया, पहला जो ब्लास्ट होता है पहली बार, ठीक है, जो फ्री फेस डेवलप जनरेट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं कट होल्स। ठीक है, उसके बाद जो ब्लास्टिंग के लिए माल तोड़ने का काम करता है, जो होल लगाएं उसको बोलते हैं ईजर्स होल, और जो हमको शेप देने का कार्य करता है गैलरी का, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सा ट्रिमर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द इंक्यूबेशन पीरियड इज नॉट रिलेटेड। इंक्यूबेशन पीरियड जो है किससे रिलेटेड नहीं है? द क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ कोल इससे रिलेटेड है, पैनल साइज से भी रिलेटेड है, सीम थिकनेस से भी रिलेटेड है, लेकिन ये एक्सप्लोसिबिलिटी ऑफ कोल डस्ट इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल डस्ट का एक्सप्लोसिबिलिटी से इसका कोई लिंक नहीं है। राइट आंसर डी। फुल फॉर्म ऑफ CHP इस सबको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म जो CHP का क्या होता है, तो ये होता है आपका कोल हैंडलिंग प्लांट। इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कोल हैंडलिंग प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फुल फॉर्म AFDSS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हम लोग सबको पता है, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। इसमें कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो 35 में, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ सेफ्टी कमेटी? चेयरमैन कौन होता है सेफ्टी कमेटी का? सेफ्टी कमेटी में हम लोग जानते हैं, सेफ्टी कमेटी में चेयरमैन आपका मैनेजर हो जाएगा। ठीक है, सेक्रेटरी होता है सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, 5 मेंबर मैनेजर इसमें लगभग। ठीक है, तो इसका जो सिर्फ आपको यदि पूछा जाए कि इसका आपका चेयरमैन कौन होता है, तो मैनेजर होता है। और आपका यदि इसमें पूछा जाए इस सेक्रेटरी कौन होता है, सेफ्टी ऑफिसर होता है। 5 मेंबर आपका ट्रेड यूनियन के द्वारा रहता है, 5 वर्कमैन रहता है और 5 मैनेजर इसमें नॉमिनेट करता है। टोटल इसमें और वर्कमैन इंस्पेक्टर रहता है। टोटल मिला के आपको देखा जाए तो 13 मेंबर जनरली होता है, लेकिन ये फिक्स कोई डाटा नहीं है 13। और यदि मैकेनिकल का वर्कमैन इंस्पेक्टर जोड़ दिया जाए, इलेक्ट्रिकल का, इस तरह से 15, लेकिन इसका कोई फिक्स डाटा नहीं है कि कितना आपका इसमें कितना मेंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्कमैन इंस्पेक्टर शुड इंस्पेक्ट अंडरग्राउंड इन ए वीक। वर्कमैन इंस्पेक्टर जो है अंडरग्राउंड का इंस्पेक्शन करता है, वो कितना, एक सप्ताह में कितना दिन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फुल फॉर्म ऑफ SOP यदि पूछा जाए तो इसमें यदि 2 ऑप्शन में दोनों हो रहे हैं, ये भी आपको बुक में दिया है, ये भी सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। जब दोनों ऑप्शन में रहे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। फुल फॉर्म ऑफ SMP यदि बोला जाए तो रेगुलेशन, ये आपको सबको पता है, हर रेगुलेशन 104 में दिया है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। फिर आपका कारपोरेट ऑफिस ऑफ द कोल इंडिया इज सिचुएटेड। कारपोरेट ऑफिस जो कोल इंडिया है उसका कहाँ पे है? तो ये राजारहाट आपका कोलकाता में है। फिर नेक्स्ट में आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ स्लीपर? स्लीपर का लेंथ कितना होता है माय डियर? तो स्लीपर का लेंथ आपका होता है नॉट लेस देन 1.2 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बस इतना ही था 40 क्वेश्चन। बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है ताकि आपको बहुत ही हेल्प हो एग्जाम में। चलिए ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।